हाँ जी, आ जाइए, सभी आ जाइए। हाँ, सभी कैमरा अपने ऑफ रखिएगा। सभी कैमरा ऑफ रखेंगे। क्लास का टाइम तो बच्चों 7 बजे ही है। ठीक है जी। कैमरा और माइक सभी ऑफ रखेंगे। लूडो अभी मामी रुक जाओ, थोड़ी देर में खेलना है। सब बच्चे जो रूम में एंट्री ले चुके हैं वो पहले अपने नाम जो है एक्चुअल नाम लिखे आप लोग। ये जरूरी है, सबके लिए जरूरी है क्लास अटेंड करने के लिए। सब अपने एक्चुअल नाम लिखे। शुरू में आपका नाम हो, उसके बाद आपने कुछ भी लिखा वो चलेगा। जैसे किसी का एक का रियल में आ रहा है, नाम करेक्ट कीजिए बच्चे प्रोफाइल पे जाके अपना। क्लास हम 7-2 7-3 तक ही शुरू करेंगे, तब तक जो बच्चे आने होंगे आ जाएंगे। दिव्यम को ध्यान देना है। दिव्यम बीच बीच में वीडियो को खोलता है। पिछली क्लास भी 4 बार ही खोला था बच्चे आपने। ठीक है, फोकस खराब होता है। आपको वीडियो किसी को ऑन नहीं करना है। दिव्यम खास ध्यान रखेगा, उसे वीडियो ऑन नहीं करना है। हाँ जी, हर किसी को अपना नाम लिखना जरूरी है। शायद कुछ को प्रोफाइल में जाके नाम चेंज नहीं करना आता हो, तो वो आप चेक कर लीजिएगा अगली क्लास से पहले। अगली क्लास से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि नाम आपको चेंज करना होगा। आजा तू भी। 7:02 या 3 मिनट पे क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों। इतनी देर में आप देखो, एक लास्ट क्वेश्चन हुआ था sin x/2 cos x/2 tan x/2। हाँ, उसका एक कंसेप्ट रिकॉल कर लो, देख लो अपनी क्लास कॉपी से उसे। और उसमें 2 नए फॉर्मूले थे, sin x/2 का +-√1 - cos x/2, cos x/2 का +-√1 + cos x/2। उसे अच्छे से दिमाग में बिठा लो। खाली बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना, हर चीज को यूज करके चलना है। हमें अब 2-4 मिनट वेटिंग जा रहे हैं आप इतनी देर में, ये काम निपटा दीजिए।
क्योंकि ये फॉर्मूले इसी टाइप में यूज होंगे, इससे पहले यूज हुए नहीं थे, तो एकदम से तो मेमोराइज नहीं होते। तो उन्हें देख लो, पूरा मेथड देख लो, वो जो साइन दो जगह साइनों का पंगा चल रहा था वो चेक कर लीजिए आप इतनी देर में। कोई अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई कंफ्यूजन है वही सेटल कर लो कि मेरे को ये दिक्कत है, तो वही क्वेश्चन अभी आज 2 बारी और करा के फाइनल कराऊंगा मैं, 2-3 बारी कराऊंगा अभी। बहुत इंपॉर्टेंट और 6 मार्क क्वेश्चन होता है, उसकी प्रैक्टिस अभी बहुत जरूरी है। फिर जो बच्चे अभी थोड़ा सा लेट आए हैं, 7-2 7-3 पे शुरू करेंगे, जब तक सभी आ जाएंगे। इतनी देर में आप सब बच्चे चेक कर लो जो आ चुके हैं ऑलरेडी। देखिए आपका नाम एग्जैक्ट, आप अपना नाम ही लिखिएगा यहाँ पर, और बेटर होगा कि आप अपने नाम के साथ अपनी क्लास भी लिख दें। जैसे से किसी का नाम आदित्य कुमार है तो आदित्य कुमार 11 स्पेस एक दे के 11th, ठीक है जी, अच्छा रहता है बच्चों। बीइंग अ स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रोफाइल ही नजर आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह से नाम अभी नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आज क्लास ले लो, अगली क्लास से पहले ध्यान रखिएगा इस बात का। वैसे तो सबके नाम ठीक है, कोई किसी किसी का नाम वो जिस तरह से नॉर्मली चलता है वो रखते हैं आप, लेकिन अभी क्लास के लिए आपको थोड़ा सा इस जूम वाले प्लेटफॉर्म पे इसको थोड़ा ठीक रखना होगा। जैसे कईयों का तो कोई नंबर ही आ जाता है 792 कुछ भी। बस अभी मैं शुरू नहीं कर पा रहा क्योंकि बच्चे एडमिट होते हो रहे हैं अभी, तो 1-2 मिनट देख लेते हैं। अच्छा, आज के लिए पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, माइक में बीच बीच में खुद अनम्यूट कर रहा था, ठीक है जी। आज माइक रहेंगे तो आप लोगों के म्यूट, लेकिन ये पावर आपके पास रहेगी, जहां आपको क्वेश्चन पूछना है वहां आप उसे अनम्यूट कर सकते हो,
ठीक है, एक बारी क्लास स्टार्ट हो जाए मैं ये पैनल से यहाँ से चेंज कर दूंगा। तो जहां आपको कोई आप अपना व्यू रखना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जिस बच्चे ने पूछना है वही सिर्फ अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, वो आपके पास रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सबका अनम्यूट करने का मतलब नहीं, क्योंकि फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर शोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह तो सब अपने अपने एटमोसफियर में बैठे हैं ना, तो कई जगह कहीं ऐसा होता है कि साथी मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, तो थोड़ी बहुत नॉइज तो आ ही जाती है। तो उसी के लिए कह रहा हूँ मैं कि सबके माइक म्यूट रहेंगे, जब क्वेश्चन पूछना हो तब आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ पाए। बस अब एक बारी टॉपिक शुरू कर लेते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है जी, वैसे तो पक्का है बच्चे आएंगे जरूर इसके बाद भी, कुछ लेट भी आएंगे, लेकिन हम शुरू कर लेते हैं फिर देखेंगे। हाँ जी, तो स्क्रीन पे आ जाते हैं हम अपनी। मैं जो कह रहा था, कल मैंने शुरू किया था तब भी मैं कह रहा था एक क्वेश्चन में फाइनल होता नहीं भैया ना। मैं मान रहा कि आपका एक क्वेश्चन मैंने कल लास्ट क्लास कराया था इस टाइप का फाइनल है। यहाँ ध्यान देना बच्चों, 11th में कोई सबसे अच्छा चैप्टर है तो वो ट्रिग्नोमेट्री ही है। ठीक है, और यहाँ एनसीईआरटी से लास्ट 3 क्वेश्चन आप देख रहे हो, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ है। 11th में अगर कुछ एक्स्ट्रा हमें करना है तो वो ट्रिग्नोमेट्री में ढंग से करना है। तो वो थोड़ा सा अभी और बाद में बहुत कुछ, जब कई चैप्टर हाथ में आ जाते हैं तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा मैं इसमें कराता हूँ आपको जरूरत के हिसाब से। ठीक है भैया, अभी हम पहले इसको फोकस कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन, 8th मैंने कल किया था, नहीं सॉरी 9th ही किया था मैंने, 8 स्किप किया था। ठीक है जी, अब मैं 8 करूंगा, ध्यान से देखना। अभी भी वो प्लस माइनस की दिक्कत आपको समझनी है, अभी पेन मत चलाना आप। 8th मुझे दिया हुआ है, अभी ये क्लियर हो जाएगा, आपको दिख सही जाएगा। मैं उसी के ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिर स्पेस कम रहता है। 10x माइनस 4/3 है, x सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। यहाँ x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है। और अब उसने, मैं यहाँ से अब क्वेश्चन ये हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। हाँ, आप ध्यान से देखो। ठीक है जी, 8th क्वेश्चन ये शुरू किया था हमने, ठीक से देख लीजिए। 10x माइनस 4/3 है, x सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और आपसे वो यहाँ पूछ रहा है sin x/2 निकालना है, sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है, और फाइनली 10x/2 निकालना है। ठीक है, अब कुछ मत करना, पहले प्लस माइनस के पंगे को ऐसे थ्योरी में समझना कि भाई sin x/2 निकालना, उसका एक फॉर्मूला होता है √+-1 माइनस cos x/2। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लास्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर चुका था, आया कहां से, जो आउट ऑफ स्कोप है। मेरे को भी क्वेश्चन करना हो, मैं ये सोच के क्वेश्चन नहीं कर पाता ये आया कहां से, मुझे याद है तो मैं क्वेश्चन कर पाता हूँ, तो याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप मेन बात पे फोकस करिए कि sin x/2 cos x/2 निकालना है, फॉर्मूले आप याद कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, sin x/2 आएगा तब जब आपको cos x पता हो। तो पहली प्रॉब्लम आप यहां से समझो कि उसने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो x वाली दी है, x वाली, लेकिन cos x नहीं दिया, 10x दिया है। तो पहले आप किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरी बना सकते हो, आपने 10th में सीखा हुआ है। ठीक है, 10th वाले मेथड से नहीं करना, लेकिन 10th में सीखा हुआ है, 10 दिया हो, बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ बना सकता हूँ। बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ बना सकता हूँ। ठीक है, तो 10 से मैं कॉस भी बना सकता हूँ, लेकिन जब मैं कॉस बनाऊंगा एक बार रफ माइंड में चेक करना बच्चों, ताकि सारी प्रॉब्लम ठीक से समझ में आए। ठीक है भैया, ध्यान से सुनते रहना। जब मैं 10 से कॉस कैसे बनाऊं, मैं पहले स्क्वायर करूंगा इसका, मोटे तौर पे ध्यान देना। यहाँ 10 स्क्वायर, यहाँ 16/9, 10 स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर -1 लिख दूंगा, शिफ्ट करके मैं सेक निकाल लूंगा। लेकिन जब मैं शिफ्ट करके यहाँ सेक निकाल रहा हूँ, जब मैं शिफ्ट करके सेक निकाल रहा हूँ, यहाँ सेक स्क्वायर कुछ भी आएगा, दोबारा सोचो, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर पे फॉर्मूला सेक स्क्वायर x-1, फिर ये राइट शिफ्ट +1, यहाँ कोई भी नंबर, और लास्ट में ये स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, रूट, और बाहर क्या आएगा, प्लस माइनस। इससे सेक आ जाएगा। सेक को आप 1/cos लिख के पलट दोगे, कॉस आ जाएगा। मतलब ये कोई खास बात नहीं होती, अभी मैं लिखूंगा तो कोई भी समझ जाएगा सर कॉस निकालना आसान है, लेकिन प्रॉब्लम वहां कहाँ क्रिएट होती है कि कॉस के जो भी दो आंसर आए, वो दो आ जाते हैं, वो दो आंसर आ जाते हैं हमारे पास, प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। ठीक है भैया, तो प्रॉब्लम ये है यहाँ कॉस कौन सा वाला डालोगे।
तो भैया अगर तुम्हें कॉस का एंगल पता है, ये एंगल जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है तो आप प्लस का पिक करो, और माइनस का होता है तो माइनस का पिक करो। रूल ये होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये समझ के चलना आप। तो अभी ध्यान से सुनते रहना कि कॉस यहाँ पर मेरे पास, अच्छा एक बारी सारे बच्चे साउंड आ रहा है तो आप एक बारी हैंड रेज कर दीजिए, आवाज सबके पास आ रहा है तो मेरे को कंफर्म हो जाए साउंड आ रहा है सबके पास। हाँ जी, ओके ओके, काफी है, बहुत सारे आ गए। ठीक है, ओके, हैंड डाउन कर लीजिए, अभी आप चेक कर लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। हाँ, मैंने क्या कहा कि मैंने स्क्वायर करा, फिर कर फॉर्मूले वगैरह लगा के 2-4 लाइनों में cos x आ जाएगा, वो तो है छोटा खेल। लेकिन जब cos आ जाएगा 2 साइन, तो सर कौन सा डालें भाई? cos प्लस वाला डालूं यहाँ पे कि माइनस वाला? बच्चे वो वाला डाल, एंगल देख के कि एंगल x एंगल, cos का एंगल देखो x है, x एंगल किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में cos प्लस का होता है तो प्लस का डाल, माइनस का होता है तो माइनस डाल। यानी एक प्लस माइनस में से कोई एक आंसर, या तो प्लस का या माइनस का, इस x के अकॉर्डिंग, इस x के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से पिक करना पड़ेगा। तो एक साइन तो यहाँ सोच रहे हैं कि प्लस का ले या माइनस का, x के हिसाब से। जब वो cos x आप यहाँ डाल दिए तो आपके sin x बाय 2 के भैया 2 आंसर आ गए। और sin x बाय 2 के 2 आंसर क्यों आएंगे? साइन एक खास एंगल पे निकाल रहे हो, वो एक खास एंगल एक क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में साइन या तो प्लस का ही होता है या माइनस का ही होता है, तो डबल आंसर तो वो भी नहीं चलेंगे। तो मेरे को यहाँ फॉर्मूले में कॉस की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है डालने से पहले ना साइन का भी फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा कि मेरा आंसर प्लस का होना चाहिए या माइनस का। तो उसके लिए मैं ये चेक करूंगा, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, रफ सोच लेना, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मैं वहां चेक करूंगा एक्स बाय 2 किस क्वाड्रेंट में है। एक्स बाय 2 जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में साइन, साइन के साथ एक्स बाय 2 है, उस क्वाड्रेंट में साइन प्लस का है तो मैं प्लस वाला फॉर्मूला लिखूंगा, माइनस का है तो माइनस वाला। ये इतनी सी गेम होती है, बस यही मेन चीज ध्यान देनी है। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन कभी नहीं हुआ बच्चों पिछले 20 साल में कि किसी टीचर ने ये 6 मार्कर क्वेश्चन किसी भी स्कूल में ना पूछा हो। हर स्कूल में आता है, बस टीचर नंबर बदल सकता है। बड़ी फेमस प्रॉब्लम है। ठीक है, और 2-4 बारी करो आसान बहुत लगती है, फ्री के मार्क्स हो जाते हैं। एक बारी मैं यहाँ एक्स बाय 2 के एंगल क्वाड्रेंट पहले ढूंढ देता हूँ। अगर एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो, ड्रॉ आप सब बच्चे जानते हो, 0, 90, 180, 270, 360 सेकंड क्वाड्रेंट ये आपका, यहाँ आपको पता है साइन और कॉसेक प्लस का है। अच्छा एक और चीज मैं बोल दूं, कुछ एक आधे बच्चे नए ज्वाइन किए हो तो ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ से मतलब सुन तो सकते हैं लेकिन समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को ये शुरू से करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, जब ये चैप्टर खत्म होगा, जो नए स्टूडेंट ऐड हुए वो जहां से नया चैप्टर शुरू होगा वहां से अच्छे से समझ पाएंगे। ये एंड से आपको अच्छा समझ में नहीं आने वाला, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट होता है, शुरू से बिल्कुल एपिसोड बाय एपिसोड आपको सुनना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हम बात आगे शुरू कर लेते हैं। एक्स मैं कह रहा हूँ मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स बाय 2 किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब तो 90 से 180 होता है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है 90 से 180 तक। ठीक है, ये साइन जो बच्चे कंफ्यूज होते हो, ये ई जैसा जो साइन है इसे बिलोंग से रीड करते हैं। ठीक है भैया, ये बिलोंग वाला साइन है, ध्यान दीजिएगा। एक्स बिलोंग कर रहा है 90 से 180, तो सर हमें तो एक्स बाय 2 चाहिए, तो भैया हर नंबर का हाफ कर दो ना। कल कोई बच्चा प्रॉब्लम आई थी किसी को कि सर ये थोड़ा सा प्लस माइनस का पंगा नहीं समझ में आया, ध्यान से देख लो, सबका हाफ कर दो ना। एक्स का हाफ एक्स बाय 2, 90 का हाफ 45, 180 का हाफ 90, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। यानी अगर एक्स 90 से 180 तक कोई एंगल है तो एक्स बाय 2 तो 45 से 90 तक होगा, और 45 से 90 तक मानो या 0 से 90 तक, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। यानी एक्स बाय 2 कोई भी एंगल है, अपने को क्या पता, लेकिन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 45 से 90 के बीच कुछ भी है तो होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना। तो यानी एक्स बाय 2 यहाँ आप लिख दो भाई, एक्स बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको पता ऑल रेशियो पॉजिटिव है, इसलिए साइन साइन एक्स बाय 2 का फॉर्मूला आप प्लस वाला पिक कर लो। तो एक साइन तो देखो आपका यहाँ फाइनल हो गया, प्लस या माइनस में से कौन सा लेना था। दूसरा आप इधर आ जाओ, वही बात है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखो ये रीजन हो चुका ऑलरेडी, ऊपर एक्स बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भैया आप जो मर्जी रेशियो निकाल लो सारी प्लस की होती है, यानी cos x बाय 2 भी आपको प्लस वाला फॉर्मूला लिखना है, माइनस आप वहां छोड़ दो। ऐसे होता था ना, जैसे 10th में आपने राम की एज निकाली, क्वाड्रेटिक सॉल्व की, राम की एज 5 +5 भी आ गई, -5 भी आ गई, तो एज माइनस में नहीं होती, रिजेक्ट कर सकते हो, करते हो, जरूरी होता है। वही बात है, x बाय 2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पक्का पता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियो प्लस की होती है, इसलिए फॉर्मूले प्लस के लेने, माइनस के नहीं लेने, रीजन बता के हमने छोड़ दिया। अभी हमारे फॉर्मूले फाइनल है, बस कॉस डालना है। देखो एक साइन तो यहाँ फाइनल करना पड़ा आपको, प्लस लूं या माइनस एक्स बाय 2 के हिसाब से, अब एक प्लस माइनस अभी यहाँ भी सर फाइनल करना पड़ेगा। अभी मेरे को cos x चाहिए जबकि पता 10x है, 10x से cos x निकालने वाला तरीका, ये 10th वाला मत लेना बच्चों, ट्रायंगल वाला कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस और दो साइडें आ गई, तीसरी पैथागोरस से आ गई
और कॉस फॉर्मूले से निकाल दिया। वो गलत मेथड होता है क्योंकि परपेंडिकुलर को आप -4 नहीं बोल सकते, वो मेथड 11th में नहीं चलेगा। ठीक है भैया, आपको कॉसेक्स निकालना है, मैं डिस्क्रिप्टिव मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस की बात नहीं कर रहा। डिस्क्रिप्टिव में ढंग से और सही करना पड़ेगा। 10 से कॉस निकालना है, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। देखो 10 स्क्वायर एक्स इक्वल -4/3 का स्क्वायर 9/16 आ जाएगा। फिर यहाँ कॉस तो नहीं बना, तो 10 स्क्वायर पर सब फॉर्मूला जानते हैं, 10th वाला फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है भैया, फिर आप इससे शिफ्ट करके सेक स्क्वायर एक्स बैलेंस कर लो। प्लस माइनस अब ना माइंड में कर लिया करो, क्लास बड़ी हो गई है, छोटी बातें मत लिखते रहना। +1 इधर गया, सीधा एलसीएम भी जो बच्चे माइंड में ले सकते हैं माइंड में कर दीजिए ना। सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर राइट ले जाओ। देखो रूट, और एक बात अब मत बोलना, जो मैं 10th में समझाता था और 10th में उतनी काम की बात नहीं थी, 11th 12th का सबसे बड़ा कंसेप्ट है। स्क्वायर उधर जाके रूट आए तो बाहर प्लस माइनस आता है, क्यों? क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गई, क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर आते हैं, लिखने पड़ेंगे। ठीक है भैया, तो प्लस माइनस वाली बात मत भूलना भैया। सेक एक्स इक्वल प्लस माइनस 25 का रूट 5, 9 का रूट 3। ठीक है, यहाँ मेरे पास सेक एक्स आ गया, इसी को आगे देखो। सर सेक नहीं, हमें तो कॉस चाहिए था, तो भैया सेक को 1/cos तो लिख सकते हो आप, सेक 1/cos होता है। अब रेसिप्रोकल कर दो, cos x आ गया, पूरी इक्वेशन को पलट दो, 1/cos का उल्टा cos, तो प्लस माइनस 5/3 का उल्टा 3/5। cos के 2 आंसर आ गए, तो प्रॉब्लम आ गई ना, cos का कौन सा आंसर यहाँ डालोगे जिससे आपका sin x/2 और cos x/2 आ जाए। तो cos प्लस का ही होगा या माइनस का ही होगा, क्योंकि cos की जो एंगल है x है, x एक खास क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर चेक कर लो, sin और cos x प्लस का होता है, ये cos है, यानी किसका लेना पड़ेगा? माइनस का। तो यहाँ टीचर को आप रीजन देते हुए कि x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए मुझे जो cos x है नेगेटिव लेना है, आप नेगेटिव वाला cos x ले लेते हो। तो देखो दो जगह, एक यहाँ प्लस माइनस में से कौन सा cos x का साइन लेना है फाइनल करना पड़ा, एक यहाँ फॉर्मूले हर बारी फिक्स चलेंगे, लेकिन इसमें से प्लस वाला लेना है, प्लस वाला लेना है या माइनस वाला, एक सेकंड बस, प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला। ठीक है जी, एक यहाँ फाइनल करना पड़ेगा। x से पहले x/2 निकालो, x/2 जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट के हिसाब से इनके साइन लो आप। बस अब मेरे पास स्पेस यहाँ कम है थोड़ा सा, मैं यहाँ cos x की वैल्यू डाल दूंगा और आंसर आ जाएगा। पहले आप यहाँ तक कर लीजिए, जिन जिन का हो गया हो यहाँ तक या पूरा, वो हैंड रेज कर देना। बहुत बढ़िया, मैं तो अभी समझा ही रहा हूँ और यहाँ कोई 22-23 बच्चों ने कर ही लिया है, वेरी गुड। हाँ कर दीजिए, 6 नंबर पूरे आ रहे हैं आपके पास। अपने आप से इतना कम सुन के एक ही बारी आपने सुना और आप इतने बच्चे ठीक कर रहे हो, जबरदस्त बात है, वेरी गुड। जिन जिन का होता जाता है वो हैंड रेज करते जाइएगा। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बच्चों, एक बात समझ लेना, 10th में हम फिर ऑल्टरनेट क्लास रेगुलर ले लेते थे, यहाँ भी रेगुलर ले लेंगे, क्लास की दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं आपको टाइम जितना मर्जी दे दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्कूल पेपर में वो टाइम नहीं मिलना है। 11th में 10th का जो आप एक 3 घंटे का पेपर सॉल्व करते थे, मान लो वो आपके 7-8 शीटों में हो जाता था, अब वो 20-22 शीटों में होगा वही पेपर सॉल्व, 3 गुना बड़ा पेपर लिखना आपको मैथ्स में, ये ध्यान देना। स्पीड यहाँ बनानी पड़ेगी, वो होता है ना जैसे आप 5th से 6th में आते हो, अगर आपको याद हो, तो आपकी स्पीड एकदम से बड़ी कम लगती है, आपको लगता है यार टीचर कराए जा रहे हैं, मेरे से छूटा जा रहा है, तो फिर आपको अपनी पूरी एक आदत बदलनी पड़ती है। मम्मी पापा भी आपके परेशान होते हैं, भाई बच्चा आजकल लिख नहीं पा रहा, छोटे बच्चा अगर याद करो, ये प्रॉब्लम आती है जब वो 5th से 6th में आता है। वो प्रॉब्लम 10 से 11 होते हुए, जब अगर हम अपनी एक्चुअल स्पीड पे 11 के हिसाब से पढ़ाएंगे, आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। हम एकदम से स्पीड नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आपको अपने आप से स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है, बहुत तेज लिखने का कोशिश करना है, और समझना जरूरी है, जबरदस्ती करना नहीं, कॉपी करना नहीं, समझ के करना सारा। हाँ जी 31 का तो हो चुका है, बस मैं रब कर रहा हूँ, जो रह गए हैं फटाफट से कर लो यहाँ तक। ओके हो गया, करें आगे बढ़ाएं, अभी पूरा नहीं हुआ, ध्यान देना। अभी हमारे पास cosec का साइन फाइनल हो गया, sin x/2 cos x/2 के सही फॉर्मूले आ चुके हैं, सही साइनों के साथ, बस इसमें cos x की वैल्यू में, ये cos x की वैल्यू यहाँ प्लग कर दूंगा, और मेरे पास sin x/2 cos x/2 आ जाएगा, और भूलना मत निकालना tan x/2 भी है। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट ये हटा देते हैं यहाँ से।
हाँ जी, तो साइन एक्स बाय 2 हमें निकालना था, जिसका फाइनल फॉर्मूला हमारे पास √1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 आ चुका है। ठीक है जी, और कॉस एक्स बाय 2 निकालना था, जिसका फाइनल फॉर्मूला प्लस के साथ हमारा 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 आ गया था। ये फॉर्मूला ये प्लस वाला है, ये साइन यहाँ प्लस का है, ठीक लिख लेना। ठीक है, कॉसेक की वैल्यू मेरे पास ये फाइनल -3/5 थी, बस पुट कर देते हैं। 1 माइनस कॉसेक की वैल्यू देखो -3/5 है, साइन की गलती नहीं कर देना, जो कर चुके हैं वो चेक कर लो बच्चों, जो कर चुके हो। -3/5 डालोगे भाई, कितने भी बड़े हो गए छोटी गलती तो कर ही देते हैं हम लोग। ठीक है भैया, मेरे से भी हो जाती है बहुत बारी प्लस माइनस में, तो वो तो चेक करके चलनी चाहिए। खैर एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो एलसीएम डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 5 + 3 8/5 हो जाएगा। नीचे 2/1 का पलट कर 1/2, 2 4 जा 8 कट हो गया, 4 का √2 आ गया, 2√5। ठीक है भैया, साइन एक्स बाय 2 आ गया। फिर अब ध्यान से सुनते चलना, cos x बाय 2, cos x बाय 2 निकालना था। इसकी फॉर्मूला मेरी बन चुकी थी √1 + cos x बाय 2। इसमें मैंने cos x की वैल्यू -3/5 थी, ख्याल करना -3/5 थी, यहाँ प्लग करोगे प्लस माइनस माइनस आएगा, एलसीएम ले डालोगे, ये आपके पास आ जाएगा। एलसीएम डायरेक्ट कर लो, 5 - 3 2/5, नीचे 2 पलट कर 1/2, 2 से 2 कट हो गया, ये आंसर 1/√5 आ गया। तो 2/√5 एंड 1/√5 डबल आंसर मेरे पास sin x बाय 2 cos x बाय 2 के अपने अपने आंसर आ चुके हैं। मुझे tan x बाय 2 निकालना है। tan x बाय 2 का फॉर्मूला होता है बच्चों, अलग से फॉर्मूले की कहाँ जरूरत है, जब sin x बाय 2 पता है, cos x बाय 2 पता है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan x बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई प्लस माइनस आपको फाइनल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान देना। एक sin x बाय 2 x बाय 2 जिस क्वाड्रेंट का एंगल है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से ही साइन का साइन लिया हुआ है हमने। cos x बाय 2 का भी प्लस माइनस उसी हिसाब से क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचा हुआ है। तो जब इन दोनों के साइन सही है, सेम है, सही है, करेक्ट है, तो tan x बाय 2 का अपने आप ही करेक्ट आएगा। यहाँ कोई दो साइन है भी नहीं जो आपको कुछ जज करना है। वैल्यू डालो, sin x बाय 2 की वैल्यू है मेरे पास 2/√5 और cos x बाय 2 की वैल्यू है 1/√5। √5 से √5 कट हो गया, ये आंसर 2 आ गया। फाइनल मत मानना जब तक कोई क्वेश्चन अपने आप से ठीक ना हो जाए। तीसरा क्वेश्चन करते ही तकलीफ लग जाएगी, काफी कर लोगे लेकिन फिर भी पूरा शायद नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी लगे रहना मेरे साथ। ठीक है, अभी एक टाइप और करना है, अभी अभी नहीं छोड़ना हमने। ठीक है जी, इसे कर लो फटाफट से, जिनका हो गया फटाफट से हैंड रेस करिए, जिनका हो गया हैंड रेस कर लीजिए। ओके, 36 स्टूडेंट का हो गया, 40 जल्दी से 40 बच्चे कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, रब करूं मैं अब। अच्छा, जो रह जाते हैं बच्चे ना, कभी कभी आपका कुछ रह जाएगा तो आप उसमें कोई चिंता ना करो, स्पीड कम है ये पता लगना चाहिए। ठीक है जी, और फिर आप बस अगले क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे अभी हम। 10th क्वेश्चन में प्रॉब्लम कंसेप्ट में नहीं आएगी लेकिन कैलकुलेशन में आएगी आपको। आप थोड़ा एंड पार्ट में थोड़े कंफ्यूज होंगे कि थोड़ा रूट और स्क्वायर रूट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम दिखेगी आप लोगों को वहां पे। ठीक है भैया, वो एक जनरल बात है, नंबरों की वजह से वो कुछ थोड़ा सा नया है। ठीक है, आप शुरू करना वैसे तो सुन लेते तो बेटर रहता। sin x 1/4 है, एक बारी प्लस माइनस को सुन लो, थ्योरी सुन लो, फिर कैलकुलेशन पार्ट आप मेरे से पहले कर लेना। ठीक है भैया, थ्योरी सुन लो एक बारी, मेन बात सुन लो कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कैलकुलेशन पार्ट तो देख लेंगे बाद में। sin x 1/4 है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, और वही तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालनी है, sin x बाय 2, cos x बाय 2 और tan x बाय 2। sin x बाय 2 का बच्चों फॉर्मूला होता है +-√1 माइनस cos x बाय 2। अच्छा, बाद में कभी कभी क्या होगा, जब आप थोड़ा टाइम गैप पे और बहुत सारे चैप्टर कर रहे हो और सब्जेक्ट कर रहे हो, तो मिक्सिंग तो हो ही जाती है फॉर्मुलों में थोड़ी बहुत। तो ये माइनस प्लस में ना कभी sin x बाय 2 का फॉर्मूला 1 + cos ऐसा उल्टा पुल्टा याद आएगा। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम किया, अभी इसकी बहुत प्रैक्टिस होनी है। ठीक है भैया, तो उसमें क्या, साइन के बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्मुलों में ना बीच में माइनस ही दिखेगा, और कॉस के बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्मुलों में प्लस ही दिखेगा। ये बात आपको अपने आप याद हो जाएगी, तो मिक्सिंग फिर होती नहीं है। ठीक है, मेरे कहने से अभी मत याद करना, अपने आप जब अलग अलग फॉर्मुलों में दिखे ये बात आपका माइंड अपने आप पकड़ लेगा। ठीक है, अब सुनते रहना जरा, मैं प्लस माइनस को डील कर दूं। पहले एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, आपका sin x बाय 2 cos x बाय 2 निकालना है। पहले आप sin x बाय 2 प्लस वाला आंसर होगा कि माइनस वाला, ये फाइनल करो। उसके लिए पता होना चाहिए साइन का ये जो एंगल है
ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? उस क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है तो प्लस का आंसर लिखूं, माइनस का होता है तो माइनस में। सर हम ये कैसे पता करेंगे कि x/2 किस क्वाड्रेंट में है? बच्चों x सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब बार बार ना डायग्राम बनाना नहीं चाहिए, ठीक है भैया, ये माइंड में ही दिख जाता है। लेकिन अभी मैं तो समझा रहा हूं तो मैं आपको समझाने के लिए जरूर लिख रहा हूं, लेकिन आपको जरूरत ना हो तो ये रफ नोट ये मत लिखना, ये क्वाड्रेंट मत लिखना। सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से 180 के बीच है ये एक्स कोई एंगल, तो हमें तो x/2 देखना है, तो हर एंगल का हाफ कर दो, हर चीज का हाफ कर दो, यहाँ तो x/2 की रेंज पता लग जाएगी भाई वो कहां से कहां तक। तो x/2 90 का हाफ 45, 180 का हाफ 90, x 45 से 90 के बीच है, ठीक है भैया। एक बारी क्वाड्रेंट चेक कर ले मैंने सही लिए हैं कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है मैंने क्वाड्रेंट गलत ना लिख लिया हो। हाँ एक्स वाकई सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है भैया, ठीक है एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। खैर x/2 45 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, x/2 ख्याल कीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। वैसे मैंने ना ये कहीं पीडीएफ से कट किया हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं एक बारी चेक बुक से कर लूँ, एनसीईआरटी से चेक कर लूँ इसका क्वाड्रेंट, उसके बाद शुरू करूंगा। थोड़ा याद पड़ रहा है जैसे इसका साइन अलग होता है, एक मिनट बस आप, नहीं बुक में भी ठीक है, ओके कंफ्यूजन रही कोई, यही क्वाड्रेंट है, ध्यान से देखते रहना। x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों आपको पता ऑल आता है, सभी रेशियो प्लस की होती है, यानी आप यहाँ क्लेम करते हुए कि सर हमने दिखाया x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो प्लस की आएगी, इसलिए sin x/2 भी आपको प्लस वाला फॉर्मूला लेना है, √1 - cos x/2 बार पॉजिटिव, और x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां सभी रेशियो प्लस की होती है, cos भी प्लस वाला फॉर्मूला लेना है आप, ठीक है जी। ये फॉर्मूले फाइनल हो गए आपके, प्लस माइनस में से एक एक साइन आ गया आपका। लेकिन अब आपको sin x/2 या cos x/2 निकालने के लिए cos चाहिए, cos चाहिए वो यहाँ से निकालोगे। अब थोड़ा सोचो, स्क्वायर करोगे sin स्क्वायर x बनेगा, ठीक है भैया, sin स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x टेंथ वाली फॉर्मूला लगाओगे, इक्वेशन में cos आ जाएगा, शिफ्ट कर दोगे, क्वाड्रेटिक है 1 - cos स्क्वायर x, शिफ्ट कर दोगे cos आ जाएगा, लेकिन दो आंसर से, लेकिन cos x के दो आंसर आएंगे आपके पास, cos x के दो आंसर आएंगे, ध्यान देना जो भी आएंगे, ठीक है भैया। अब ये cos x के जो भी दो आंसर आए, प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, तो उसके लिए आपको देखना है यार ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल क्या है, x है, x किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में cos प्लस का होता है तो प्लस लो, माइनस का होता है तो माइनस लो, एक प्लस माइनस में से एक आंसर आपको यहाँ से भी पिक करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो कर सकते हैं वो कर दीजिए, ठीक है, और जिनका होता जाए हैंड रेज करते जाइएगा, ठीक, और जिनको दिक्कत आए बिल्कुल लास्ट तक मैच करना है, बड़ी बात आंसर कर लोगे, मैं मना नहीं कर रहा, आंसर मैच हो गया वो बड़ी बात होगी, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल है 1/16, साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो टेंथ का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। शिफ्टिंग कर देंगे, शिफ्टिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, डायरेक्ट देख लेना, ये 1 - 1/16 एलसीएम ले लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 15/16 इज इक्वल cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट 15 बाय, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके √15/16 का √4, और यहाँ बहुत ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गई, स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया, आंसर दो है प्लस में और माइनस में, स्क्वायर उधर जाके रूट बने, हमने टेंथ में सीखा हुआ है प्लस माइनस लिखना जरूरी है, वजह बता रखी है, cos x के दो आंसर आ गए हैं, प्लस का ले या माइनस का। अब आप देखो x cos का एंगल x है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin cos x प्लस का होता है, ठीक है, ये cos है तो ये माइनस का आएगा, ठीक है, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, cos x आ गया -√15/4, ये cos x की वैल्यू मैं यहाँ प्लग कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कर लीजिए, फिर मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। जो बच्चे कर चुके हैं वो आखिरी पोर्शन पे थोड़ा ध्यान लगाओ, sin x/2 cos x/2 tan x/2 आपने जो भी निकाला है उसका स्क्वायर रूट जो है वो थोड़ा देख लो, आप चेक कर लो, रेशनलाइज उल्टी पुल्टी और गलत मत करना, वो थोड़ा सा बेटर है। 14 बच्चे कर चुके हैं, उनमें से आधों का आखिरी आंसर गलत है, मैं कंफर्म हूँ इस बात पे, इसलिए चेक करिए आप उसे। फटाफट से कर लीजिए, जिनका होता जाता है हैंड रेज करिए, यहाँ तक जिनका हो गया, जिनका यहाँ तक हो गया, ताकि हम आगे बढ़ पाए।
ओके 32 का हो चुका है, पूरा ही हो गया क्या? कर रहा हूँ आगे, देखना आप ध्यान से। हाँ, अब आप चेक करना है तो यहाँ कर लीजिए, इसके बाद इसको तो ध्यान देना, साइन एक्स बाय 2 निकालना है। साइन एक्स बाय 2 फॉर्मूला हमारा फाइनल हो चुका था, √1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू डालोगे जो यहाँ आ गई थी -√15/4, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, √15 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कॉसेक की वैल्यू डाल दी नेगेटिव वाली, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नॉर्मल है ये। ठीक है भाई, आप एलसीएम ले लोगे 4 + √15/2, सॉरी बाय 4, और ये डिवाइड का 2/1 पलट के 1/2। अब जिन्होंने कर भी लिया और चाहे ठीक हो, 1 मिनट सारे होल्ड कर दो भैया, सभी ध्यान से देखो, एक बिल्कुल नई तरह की और खास बात सुननी है, सब ध्यान से देखो, बिल्कुल रुक जाना, इस मूवमेंट को समझो, नहीं तो यहाँ आप 12th तक गलती करते नजर आओगे अच्छे अच्छे बच्चे। 4 + √15 की 1 से मल्टीप्लाई, 4 + √15, 4 to the 8, ये नॉर्मल है, यहाँ तक आप पहुंचा लेते हो। लेकिन अभी ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, अब तुम्हें यहाँ पर नीचे रूट नहीं छोड़ सकते ना, हम हमारे टीचर नंबर काटते हैं 6 क्लास से, मैथ्स में पढ़ा हुआ आपने, डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो नहीं चलता, रेशनलाइज करना है। अब कई बच्चे ना बड़े अनोखे तरीके से रेशनलाइज करते हैं, कई मतलब √8 दिख रहा है उनको और हैवी है डिनोमिनेटर में √8, तो √8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, जो गलत तो नहीं है, जो गलत तो नहीं है, लेकिन अनोखी अनोखी गलतियां एक से एक टॉपर करता हुआ देखा मैंने, पता नहीं कैसे कर देते हैं। ये ठीक है, चल √8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन फिर 4 की √8 से मल्टीप्लाई, 4√8, ऐसे उन बच्चों को बेचारों को ये दिख ही नहीं पाता, ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये रूट दोनों का बाहर जाएगा, 4 की 8 से मल्टीप्लाई 32 होगा, 4√8 कर रहे हैं, और बहुत तरह की गलतियां होती है इसमें, और ये मुश्किल भी है, आपने बहुत बड़ा पंगा भी ले लिया अगर आप ऐसे ही करने जा रहे हो तो। ठीक है भैया, अब आप समझो ध्यान से, आप रैशनलाइज करते किस लिए हो, बस ये बताओ। सर डिनोमिनेटर को रूट फ्री करने के लिए, तो अब बस मुझे बताओ 8 के नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रूट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखो 4 का रूट सॉल्व होता है, 8 के नियरेस्ट ढूंढ जाना है आपको, तो 8 की किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ ऐसा नंबर बन जाए जिसका रूट सॉल्व हो जाए। सर 8 वन जा 8, 8 का रूट तो एग्जैक्ट सॉल्व नहीं होगा, 8 टू जा 16, 16 का रूट सॉल्व हो जाएगा। तो पहली बात, रैशनलाइज आपको √8 से नहीं करनी है, √2 से करनी है। दूसरी बात, ये पंगा कभी मत लेना कि ये रूट आप बाहर लिख दो, ये बहुत बड़ी पंगा होती है, स्पीड में बच्चे गलत करते हैं, चाहे आप समझदार कितने भी हो। रूट की रैशनलाइज जब रूट के अंदर रूट चल रहा है तब आप राइटिंग मिस्टेक करते हो, जब आप स्पीड में करते हो। ठीक है भैया, रूट के अंदर रूट चल रहा है, नीचे से रूट हटाना है आपको, ये भी तो रूट के अंदर ही है ना, तो रूट के अंदर जो ऊपर बड़ा वाला रूट है उसको लंबा खींच दिया करो और रूट के अंदर ही रैशनलाइज करा करो। मतलब 16 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड रूट के अंदर ही करना है, तो बस ये 16, 16 का √4 ये आराम से बाहर आ जाएगा, नहीं तो आप इसमें बहुत बड़ा पंगा ले लोगे, ये समझना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे ही करना भैया, चाहे आप कैसे भी कर सकते हो, उन सारी बातों को छोड़ो, ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, नहीं तो आप कभी ना कभी से गलत करोगे। देखो अब एरर नहीं आता, 4 2 जा 8 प्लस √15 का 2 से मल्टीप्लाई 2 √15, ये 8 2 जा 16। ठीक है भैया, ये मेरा ऊपर 8 + 2 √15 का रूट तो सॉल्व होना नहीं है, नीचे 16 का √4, ये मेरे पास sin x बाय 2 का पहला आंसर आ गया, sin x बाय 2 का आंसर आ गया। ऐसे ही मैं अब cos x बाय 2 का निकालूंगा, ध्यान से देखते रहना। इसे हम यहाँ लेफ्ट पार्ट पे कर लेते हैं, और मेन बात अभी इसमें tan x बाय 2 में भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में यही रैशनलाइज वाली रहेगी थोड़ी सी। पहले cos x बाय 2, cos x बाय 2 का फॉर्मूला हमारा फाइनल हो चुका था, प्लस वाला लेना है, √1 + cos x बाय 2 प्लस √1, cos x की वैल्यू मेरे पास वहां पर थी -√15/4, वो मैं यहाँ डालूंगा तो -√15/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एलसीएम आप ले लोगे, आपके पास 4 - √15/4, नीचे 2/1 पलट कर 1/2 हो जाएगा, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है आप लोगों के लिए। 4 - √15/8 हो जाएगा। अब बस ध्यान देना, रैशनलाइज करना है, डबल रूट की रैशनलाइज, बाहर रूट लिख के मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। रूट के अंदर ही रैशनलाइज करो, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए जिसका रूट पॉसिबल हो पाए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। छोटी मैथ्स है लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए शेयर कर रहा हूँ ये बात आपके साथ। 4 2 8 -2 की √15 से मल्टीप्लाई 2 √15, नीचे 8 2 16 का रूट आ गया 4, ये मेरा cos x बाय 2 भी आ गया, जो डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट फ्री है, सिंप्लीफाइड आंसर है। ठीक है भैया, आखिरी आंसर करूंगा, tan x बाय 2 निकालना है, tan x बाय 2, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, tan x बाय 2 भैया sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 हो जाएगा। तो sin x बाय 2 का मेरा देखो ये फाइनल आंसर था √8 + 2 √15। ठीक है, और cos x बाय 2 का फाइनल आंसर था √8 - 2 √15।
ठीक, तो साइन को कॉस से, साइन एक्स बाय 2 को कॉस एक्स बाय 2 से जो भी वैल्यू आए हैं डिवाइड कर दिए। अच्छा, डिवाइड का 4 छूट गया था, वो लिख दूं मैं। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर ये 4 कट हो गया, आंसर ये आ गया। लेकिन छोड़ तो आप डिनोमिनेटर में रूट नहीं सकते। तो पहली बात देखो, रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर है, दोनों पर है तो उसे सिंगल लिख लो यार, आसान बना लो। 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 रूट 15 एक ही रूट में डाल दो। और डिनोमिनेटर को रूट फ्री करना है, तो रूट के अंदर ही रैशनलाइज करना जब डबल रूट हो। रूट के अंदर एक रूट दिख रहा हो, रूट के बाहर लिख के एक रूट वाला नंबर रैशनलाइज मत करना, वो आपको कंफ्यूज कर देगा, कभी कभी कंफ्यूज कर देगा वो आपको। तो अंदर ही बस बीच की साइन बदली, 8 प्लस 2 रूट 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सुनने में छोटी बात लगती है, गलतियां होती हैं, इसलिए फिर कह रहा हूँ, बताया मैंने। वहां साइड आ नहीं पाया, हमारे पास स्पेस नहीं बना। ठीक है, नीचे लिख दूं फिर आप कंफ्यूज, चलो यहीं लिख देते हैं छोटा छोटा। 8 प्लस 2 रूट फिर नहीं आया, चलो हटाओ इसे यहाँ से। ठीक है जी, रैशनलाइज ऊपर कर देता हूँ मैं। साइन एक्स बाय 2 फाइनल हो चुका है, cos x बाय 2 इज इक्वल कर लीजिए बस अब आप, और देखना है जिसको देख लेना भैया। 8 प्लस 2 रूट 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ जी, ऊपर 8 प्लस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मुला ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर कट 15, 15 4 आ गया 60। ठीक है, और अब ध्यान देना, ऊपर होल स्क्वायर से रूट कट हो गया, 8 प्लस 2 रूट 15, नीचे 64 माइनस 64 आ जाएगा। ध्यान से देखते रहो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, अंदर 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 4, 2 टू द 4 ये कट हो गया। ये आपका 10x बाय 2 का फाइनल आंसर आ गया, 4 प्लस रूट 15 बाय 2। ध्यान से कर लीजिए, जिसका हो गया वो हैंड रेज कर सकता है। जिसने ये आंसर सभी सही निकाले हैं, रैशनलाइज वगैरह करी है, ठीक की है, बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं फिर आप। हाँ, यहाँ मैं आप लोगों के पॉइंट पे छोड़ रहा हूँ कि जहाँ आपको बीच में अनम्यूट करके किसी को भी कोई क्वेश्चन बोलना हो तो वो बोल सकता है। वैसे आप म्यूटेड ही रहेंगे, सबको म्यूट रखने अपने माइक, सबको म्यूट रखने हैं अपने माइक। लेकिन अब आप चाहें तो बीच में उसे अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन बोल सकते हैं। म्यूट करिए, नहीं तो फिर मेरे को तब म्यूट करो, क्वेश्चन बोलना हो तभी ऑन कीजिए। कुछ नहीं लगाया आपने सर, वो 10x बाय 2 है भैया, रूट हाँ नहीं जी, लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो, अनम्यूट करने का कोई तो फायदा हुआ हो। एक बच्चा बोल रहा है सर ये 10x बाय 2 निकाला है, और मेरा 4 का रूट सॉल्व नहीं किया। किसके ऊपर से? ओके 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 64 माइनस 60, यहाँ 4 था, कुछ बच्चों ने मेरी एक एरर ढूंढी है जो हुई भी है, 4 था, ये 4 का रूट यहाँ 2 आएगा, इसे करेक्ट कर दूं भैया, इसे करेक्ट कर दें तो ये आंसर आ गया 4 प्लस। भैया, मैंने सही करा था भैया, मैंने। बहुत बढ़िया, आप तो घबरा गए थे मेरा गलत हो गया। चलिए, वेरी गुड, ठीक है जी। हाँ, अब जहाँ आपको प्रॉब्लम रहे, अभी तो ये मेरी प्रॉब्लम थी, आपकी नहीं थी, ठीक है, जहाँ आपको प्रॉब्लम रहे वहाँ अनम्यूट करके आप शेयर कीजिएगा। ठीक, भाई गाने नहीं सुनाने, नहीं तो मेरे को सबको म्यूट करना पड़ेगा, फिर क्लास नहीं चल पाएगी। ये काम कोई नहीं करिएगा, और ये पता भी लगता है इस पैनल पे कि किसके एंड से ये हुआ, तो ऐसा मत करिए आप, क्योंकि फिर रिमूव करना पड़ेगा, वैसे ही हटाना पड़ेगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। चैप्टर खत्म मत मानिए, अभी बहुत बड़ी जबरदस्त चीजें इस चैप्टर में बची हुई हैं। ठीक है, मैं चलिए हर क्वेश्चन के बाद ही अनम्यूट करूंगा, मेरे को लगता है ऐसा होना जरूरी है। ठीक है भैया, क्वेश्चन खत्म होने पे अनम्यूट करूंगा, वहां पूछ लीजिएगा जो पूछना हो। हाँ, अभी नेक्स्ट चलते हैं। किसी का रह गया है तो बोल सकता है वो, हैंड डाउन कर लीजिए जिनका हो चुका है, जिनका हो चुका है वो हैंड डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है, लेकिन अब ध्यान से समझ लेना, अब सब स्कूलों के पेपर में जो एक्स्ट्रा 11th में आता है कि 11th में एक्स्ट्रा की रेशियो 10th और 12th जैसी नहीं होती,
तो जैसा आपका स्कूल वैसी हमारी तैयारी, लेकिन होती है भैया। और सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिगो में आते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा काफी ढंग से करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है भैया, तो अभी तो एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहा मैं, पहले कुछ चैप्टर हो जाए, पहले एनसीईआरटी कुछ चैप्टर मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं एक्स्ट्रा पे भी जाऊंगा। लेकिन पहले एनसीईआरटी में ही वही कुछ बचा हुआ है वही सुन लो। ठीक है, जैसा आपने कुछ नहीं किया वैसे इसके एग्जाम्पल है, एक बात सब बच्चे अब ध्यान से समझ लेना। सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन 11th और 12th की बात है, ये उससे पहले मैथ्स में कभी नहीं हुआ। इवन आपको आरडी शर्मा में शायद उतना अच्छा क्वेश्चन ना मिले जितना आपको एनसीईआरटी की मिसलेनियस या एनसीईआरटी के मिसलेनियस के एग्जाम्पल में मिल जाए, ये बात समझ के चलना। तो वही बात है भाई, जब अच्छे क्वेश्चन जब यहाँ पर हैं तो टीचर इनमें से भी काफी कुछ पूछ लेते हैं। तो मिसलेनियस, सभी चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, अब मैंने कहा था कि 11th में 6 मार्क के 4 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, 24 मार्क का पेपर, 80 मार्क का टोटल पेपर है, उसमें से 24 मार्क तो आपके सिर्फ 4 क्वेश्चन में है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 4 ही क्वेश्चन है, तो पता होना चाहिए किस टॉपिक से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और कौन सा टाइप आता है। तो मैं आपको कह चुका था ट्रिग्नोमेट्री से 6 मार्क का क्वेश्चन श्योर है। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री से ये 6 मार्क का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा श्योर है, जिसमें एक टाइप अभी जो हमने sin x/2 cos x/2 tan x/2 वाला करा वो बहुत बहुत पक्का पूछा जाता है, वो ना आए। ठीक है भैया, तो दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो मात्र एक ही है, वो एग्जाम्पल 29, ये 6 मार्क्स में बहुत आता है, और 6 में ना आए तो 4 में बहुत आता है, हर स्कूल में फिक्स है, तो मार्क कर लो बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए, करना सब कुछ है और इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ये बात समझ के चलना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप में से ज्यादा बच्चों से नहीं हो पाएगा, इसलिए सुनना होगा आप लोगों को, ध्यान देना, पूरा सुनना है, बीच में पेन मत चलाना। एनसीईआरटी से अभी एक्सरसाइज पूरी हुई है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो अभी ध्यान से सुनिए। हाँ जी, तो ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, खाली लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं इसे 3/2 प्रूफ करना है, ध्यान से देखते रहना कि ये 3/2 कैसे होगा। हाँ जी, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा, कोई फॉर्मूला सोचो। तो आप लोग जब सोचोगे आप बोलोगे सर कॉस ऐड हो रहा है, सीडी फॉर्मूला ही लगा लेते, कॉस सी प्लस कॉस जी, आप बार बार कहते थे कि कॉस ऐड हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, साइन ऐड हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, सीडी फॉर्मूले लगाने चाहिए। सर कॉस ऐड में आ रहा है, सीडी फॉर्मूला लगाओ। तो मैं आपको कहूंगा नहीं ठीक है, आपने अच्छा पहचाना, लेकिन आप एक बार ये चेक तो करो सीडी फॉर्मूला कॉस ऐड होने में कौन सा वाला है। सर कॉस सी प्लस कॉस जी का है, कोई भी कह देगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, सर ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो लगा दो आप खुद ही जब फॉर्मूला लिखोगे आप मना कर दोगे सर नहीं लग सकता, फॉर्मूला cos c प्लस cos d का है, यहाँ स्क्वायर एक्स्ट्रा चल रहे हैं, cos स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर d, तो हम किसी इसको cos स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर d तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो cos स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर d का है ही नहीं, cos c प्लस cos d का है। यानी इस मोमेंट आप जब तक फॉर्मूला नहीं लगा सकते जब तक यहाँ स्क्वायर ना हटा दो। तो अब आपको कोई ऐसी फॉर्मूला चाहिए जो cos पे से स्क्वायर हटा दे, जो cos पे से स्क्वायर हटा दे, और ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक हमारे पास नहीं है। ठीक है, जितने मैंने लिखवाए हैं उनमें से भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो ऐसा मैंने नहीं लिखवाया। ठीक है भैया, लेकिन मैं cos पर से स्क्वायर हटाना हो तो स्क्वायर हटाने के लिए एक नया फॉर्मूला आपको बोल सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अगर इन सभी cos पे से स्क्वायर हट जाए तो मेरा लगभग ये शक्ल मिल जाए, मैं फॉर्मूला डाल दूंगा, मेरा क्वेश्चन हो भी जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ cos पर से स्क्वायर हटाना है तो ये cos स्क्वायर थीटा का एक ये फॉर्मूला होता है, और इससे हम स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाएं, ये यू बन जाता है √1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भैया, तो ध्यान देना ये cos थीटा का फॉर्मूला हम अभी तो हमें cos स्क्वायर का लगाना है। ठीक है, मैं वापस पहुंच जाऊं, cos स्क्वायर थीटा का हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहां जहां cos स्क्वायर है वहां मैं ये फॉर्मूला डाल दूंगा और cos के ऊपर से मेरे पास स्क्वायर हट जाएगा। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होती है, ये तो इंपॉर्टेंट आई, इसके साथ बस एक और एक्स्ट्रा, उसमें बस बिल्कुल सब ऐसे ही होता है, एंगल सब ऐसे ही होंगे, बस साइन स्क्वायर यूज होगा। तो उस दिन भी स्टार्ट करने में एनसीईआरटी में तो हम ये खत्म कर लेंगे, आ जाएगा, पेपर में ये वाला आ गया तो आपको दिक्कत आएगी सर साइन के ऊपर से स्क्वायर हटाना था और आपने एनसीईआरटी में सिखाया नहीं था। तो साइन के ऊपर से स्क्वायर हटाना हो तो ये फॉर्मूला है। ठीक है भैया, ये दो नए फॉर्मूले हो गए अब आपके लिए, याद तो कर लेना, लेकिन आप में से किसी बच्चे को इसकी डेरिवेशन दिख रही है कि जो हमने याद किया उन्हीं में से किसी फॉर्मूले से बना हुआ है तो वो हैंड रेज कर सकता है, किसी को इसकी डेरिवेशन दिख रही है तो। बहुत सिंपल है, थोड़ी शिफ्टिंग है, बहुत, आप कोई भी अपने दिमाग पे जोर देगा उसको दिख जाएगा, कुछ बताने जैसा है नहीं। लेकिन हाँ, जो फॉर्मूले भूल रहे होंगे वो नहीं सोच पाएंगे। आप एक बार ही याद करो, तो ये फॉर्मूले याद तो कर लेना, रट तो लेना, लेकिन एक बारी कंसेप्ट के लिए हमने cos 2a के 4 फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें cos 2a का पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a।
दूसरा फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, चौथा मैं लिख नहीं रहा, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, काम इसी में हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ अब हमारे को यहाँ प्रॉब्लम थी cos के ऊपर से स्क्वायर हटाने की ताकि हम सीडी फॉर्मूले डाल पाए। तो हमने देखो इसको हटाओ, आप पहले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को चेक करो, बस हमने इससे शिफ्ट करके cos स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया है, -1 इधर आके +1, 1 प्लस cos 2 है और मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में, तो एक cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, इसी से शिफ्टिंग करके बनाया हुआ है। और अगर आप इस वाले को छोड़ो, कभी यही क्वेश्चन साइन स्क्वायर करके आ जाए, तो देखो इस वाले से शिफ्ट करके हमने साइन का फॉर्मूला बनाया हुआ है कि -2 साइन स्क्वायर को cos 2a, मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं, cos 2a इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसमें मैं 2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट ले आऊं, प्लस का हो जाएगा, शिफ्टिंग तो कोई भी कर लेता है बच्चों, ये प्लस उधर माइनस, ये मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड, ये स्क्वायर उधर जाके रूट, या चलो रूट तो बनाना ही नहीं है, तो ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस cos 2a बाय 2। ठीक है, वही मैंने वो एक ही जगह थीटा करके लिख दिए वो फॉर्मूले। ठीक है भैया, आप ध्यान देना, दोबारा आ जाओ। तो एक तो आपके पास एनसीईआरटी है या जो रजिस्टर है जहां प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पे एक बॉक्स में दोनों फॉर्मूले लिख लेना, और ये लर्न करने हैं, ये बनाने आते हैं, शिफ्टिंग होके हो जाएंगे, उससे कोई क्वेश्चन होने वाला नहीं है, बाद में ध्यान देना, रटने हैं ये फॉर्मूले, बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, और एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। अब आप देखो, चेक करो, अब सारे बच्चे रोक दो, बीच में पेन नहीं चलाना, नहीं तो इस क्वेश्चन के लेटर पार्ट में आप फंस जाओगे, कोई कुछ नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनिए। हाँ जी, यहाँ cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने डाल दिया, ये मेरे पास हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, जब आप इसे cos स्क्वायर थीटा पढ़ रहे हो, थीटा, थीटा का मतलब x है, तो वो ध्यान देना, 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा का मतलब यहाँ x आएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये थोड़ा एंगल पे ध्यान लगाना, cos स्क्वायर थीटा, थीटा के मीनिंग क्या है वो आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे प्लग कर दोगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos, ध्यान से देखो, cos थीटा जो भी है उसका डबल करना है, तो इसका डबल करके लिखना पड़ेगा, ये आएगा 2x प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भैया, सेम फॉर्मूला मैं आगे भी लगा देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा, इसे हम थीटा पढ़ रहे हैं एंगल को, तो ये आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा, एंगल का डबल कर दीजिए, ये आ जाएगा 2x माइनस 2π/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, जब यहाँ हम आ गए तो अब अगला क्वेश्चन एक माइंड में आ जाता है आप लोगों के। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, जो हमने यहाँ तीनों टर्म पर बार बार यूज कर लिया है। अब कहते हो सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बड़ा हो गया, फ्रैक्शनल टर्म आ गई, अब आप क्या करोगे, और आप तो कह रहे थे cos पे से स्क्वायर हट जाएगा, cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगा लेंगे। सर यहाँ तो cos मतलब अलग अलग ही है, वो इकट्ठा कैसे आएगा, ये वाला cos इसके साथ या ये वाला इसके साथ कैसे जाएगा। भैया एक काम करो, छोटी मैथ्स है ये, आप लोगों के लिए ही छोटी है, आप पूरे में से हाफ कॉमन ले लो, डिवाइड की टर्म निपट गई आपकी, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन कर लेना, रोक के कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत रह जाएगी। सब में से हाफ कॉमन ले लो, डिवाइड का 2 तो खत्म हो गया, ऊपर देखो पहला पहला नंबर हर ग्रुप में देख लो, पहला पहला नंबर 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐड कर लो, क्या आ गया 3 प्लस, अब सेकंड सेकंड क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री है, अलाइक है, उसे ऐड में लिख लो cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। ठीक है जी, इस तरह से आ गया ये। ठीक है, मैं दोबारा बोल दूं, किसी को कंफ्यूजन ना रह गई हो, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया, ऊपर से कुछ कॉमन है नहीं, तो मल्टीप्लायर 1 तो कॉमन बोल ही सकते हो, मतलब हाफ कॉमन ले लिया। ये हर दो दो टर्म का जो ग्रुप सभी प्लस हो रहे हैं, ये पहली पहली टर्म 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐड करके 3 बारी 1 ऐड हुआ 3 आ गया, और ये सेकंड सेकंड टर्म cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3 मैंने साइड में लिख दी। ठीक है भैया, आप ध्यान देंगे, आपको राइट हैंड साइड 3/2 चाहिए थी, और ये 3/2 जैसा लगभग आ गया, यानी ये सब मेरा 0 हो जाना चाहिए, और अभी ये क्वेश्चन बचा हुआ है, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है सर, अब यहाँ cos के ऊपर स्क्वायर नहीं है, कोई बच्चा याद दिला रहा है सर कहीं स्क्वायर नहीं है, सीडी फॉर्मूले अब तो डाल ही सकते हो, डाल दो, कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट सेकंड पे डालूं, सेकंड थर्ड पे डालूं, फर्स्ट थर्ड पे डालूं, तो बच्चा खुद ही सोचने पे आएगा ना, देखो वो क्या सोचेगा, वो कहेगा यार किन दो पे डालना है क्या पता, लेकिन फॉर्मूला cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2 होना चाहिए, तो बच्चा खुद से कहेगा मैं तो उन दो पे डालूंगा जिसमें ये जो एंगल है ना c और d, वो प्लस माइनस करने से कट जाए, छोटे हो जाए, रिड्यूस हो जाए, आसान हो जाए, जब तो क्वेश्चन होगा। तो भैया आप ये चेक करो, इन दोनों पर आपको cos c प्लस cos d फॉर्मूला डालना चाहिए, इसे आपको c और इसे d बोलना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें जो भी एंगल है तो कॉम्प्लिकेटेड है इसके मुकाबले थोड़े से, और आधी टर्म प्लस की है और आधी टर्म माइनस की, तो जब c प्लस डी करोगे तब भी आपस में कुछ कटना है, और जब c माइनस डी करोगे तब भी कुछ कटना है, यानी एंगल छोटे हो जाएंगे, तो हर हालत यहाँ मुझे लास्ट दो पर cos c प्लस cos d फॉर्मूला डालना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है भैया, इन दो पे डालना चाहिए।
ये cos 2x मैंने एज इट इज लिख दिया, इस पे cos c प्लस cos d। ठीक है, यहाँ मैं एक एरर करूंगा, आप सबको चेक करना है, कोई भी यहाँ लिखे नहीं, सब ध्यान से देखते रहे। एरर पकड़नी है आपको, cos c प्लस cos d, ये फॉर्मूला जा रहा है 2 cos। पक्की बात 11th में बच्चा इतना तो माइंड में ही करेगा, इन दोनों को ऐड तो माइंड में ही करेगा ना, ये इतनी छोटी स्टेप तो आप लिखोगे नहीं, उसी चक्कर में गलती होती है, ध्यान देना। c प्लस d कर रहा हूँ, 2π/3 माइनस 2π/3 कट हो गया। ठीक है भैया, 1 + 1 माइनस कट हो गया, 2x + 2x 4x हो गया। गलती आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी बोल देगा जब आपने सर दोनों को ऐड किया प्लस माइनस कट गया, 2x 2x 4x हो गया, डिवाइड का 2 क्यों नहीं लिख रहे आप? ठीक है जी, लिख दिया। लेकिन जब डिनोमिनेटर में सी और डी के मीनिंग में डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल कुछ चल रहा होता है तो डिवाइड का 2 छूट जाता है, ये दिमाग में रट के चलना, नहीं तो मेरी गलती बताते बताते आप फिर भी बाद में वो गलती कर ही दोगे। अब c माइनस डी में साइन का ध्यान देना, c माइनस डी 2x। ठीक है भैया, 2x + 2π/3 माइनस पर ये ब्रैकेट खोलोगे d वाला तो 2x - 2x कट जाएगा, 2π/3 माइनस माइनस प्लस 2π/3 ये हो जाएगा 4π/3। ठीक है, ध्यान से चेक कर लो, ये c है, ये आपका d है, थोड़ा सा इसे प्रॉपर कर देते हैं, ये c और d है, तो c माइनस डी करोगे तो 2x - 2x कट जाएगा, माइनस पर ये वाली ब्रैकेट माइनस पे खुलेगी, माइनस माइनस प्लस 2π/3 + 2π/3 4π/3 हो जाएगा। चेक कर लो आप फिर बोल दोगे यार फिर भूल गए आप डिवाइड का 2 लिखना। ठीक है, जानबूझ के भूल रहा हूँ क्योंकि आप भूलोगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, c + d/2 c - d/2 डिनोमिनेटर की 2 तो भूल ही ना जाना। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप हैंड रेज तो पहले ही करे हुए हैं, छोड़ो। ठीक है, कर लो अब ये तो आप पूरा इसे यहाँ तक पहुंच गए भैया, और मेरे पास राइटिंग स्पेस नहीं है, पहले आप यहाँ तक पहुंचा लो, बस 2 लाइनें और लिखूंगा और राइट साइड आ जाएगी। अब आसान बचा है, पहले आप यहाँ तक कर लो, जिनका पूरा कंप्लीट हो गया सिर्फ वो हैंड रेज करना पूरा, बाकी हैंड डाउन कर लो पूरा राइट साइड जिसकी आ चुकी 3/2। बाकी हैंड डाउन कर लेना। तनिष्क का हो गया, निश्चय का हो गया, यश अकार्णीय का हो गया। ठीक है जी, और एक बच्चे का नाम तो है ही नहीं तो पढ़ें कैसे? अरमान का हो गया, अर्णव का हो गया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जहां तक जब नोट होता जाता है, जिनका यहाँ तक भी नोट हो गया है वो अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ाऊं। कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है, आप पहले ये क्वेश्चन पूरा कर लें, सारे समझ लें, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासेस किस तरह से अब कैसे चलेगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल शेड्यूल्ड हो गई है, अब हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है भैया, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जिन बच्चों के पास पॉसिबल है ना, अगर आपके पास जिनके पास लैपटॉप है भैया, तो वो मोबाइल पे पढ़ने की जगह लैपटॉप पे पढ़ा करिए, क्योंकि स्क्रीन जितना बड़ा होगा आपकी फोकस ठीक रहेगी। ठीक है, हाँ, लेकिन जब नहीं है लैपटॉप इस वक्त तो फिर ठीक है, फिर मोबाइल पे पढ़िए। फिर आप ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं, ज़्यादा मेहनती मतलब मेहनत तो लगेगी ना, छोटी स्क्रीन में देखना, फोकस बनाना, फिर पढ़ना, मेहनत चाहिए होती है उसके लिए। मैं रब करने जा रहा हूँ फर्स्ट हाफ, जिनका रह गया फटाफट से लीजिए। हाँ, जो बच्चे कर चुके हैं और कंफर्म है यार, बिल्कुल ठीक है, तो एनसीईआरटी में मिसलेनियस का ही ये लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है भैया, लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, राइट साइड पेज पे दिख रहा होगा आपके, राइट हैंड पेज पे, मेरे पास इस वक्त एनसीईआरटी नहीं खुली हुई है, राइट हैंड पेज पे दिख रहा होगा। ठीक है, एक पेज बैक पलटो, एक पेज बैक पलटो, बॉटम पे क्वेश्चन दिखेगा, इवेलुएट 10π/8, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इतनी देर आप उस पर दिमाग लगाओ,
जिनका हो चुका और पूरा राइट साइड आ चुकी है, सिर्फ उनको कह रहा हूँ मैं, जो अभी बीच में है वो मेरे साथ रहना। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, अब आप आगे देख लें। एक मिनट, जिनका रहता था भैया फोकस बनाओ, जो अभी यहीं तक किए हैं वो बिल्कुल फोकस बना लो, करना मत, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगी। और 6 मार्क की एक ही एग्जाम्पल है पूरे चैप्टर में जो ढंग से तैयार करने हैं आप। तो सर आपने यहाँ कॉस एड में आ गया था, सीडी फॉर्मूला भी लगा लिया, और जीरो मतलब राइट साइड तो अभी आई नहीं है, तो कैसे करोगे? और भैया जो बचा एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं तो दिमाग चलाएंगे फिर। तो देखो 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x। जब मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ तो मेरे को कुछ खास नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या कर पाऊँ। ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे मैं लास्ट टर्म लिख रहा हूँ cos 2π/3, तो cos 2π/3, देखो ये cos 2π/3 बचा, इसे साइड नोट पे देख लो पहले आप, इसको भी लिख नहीं रहे हैं। तो cos 2π/3 तो यार कोई एंगल है, रेडियन में इसकी डिग्री दिखती हो आपको, मान लो ये अभी cos 60 हो, वैसे तो है नहीं, वैसे cos 60 cos 120 है, cos 60 हो तो टेबल याद है, टेबल डाल दोगे तो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ जाएगा। तो पहले थोड़ा आपको कंफर्ट लेवल आया, आप इस रेडियन की डिग्री बना लो। और कुछ बच्चों की प्रैक्टिस रेडियन रहते रहते आंसर निकालने की है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे डिग्री बना रहा हूँ। आपको जरूर याद होगा पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 180 टू द 360, 360 3 120, cos 120 डिग्री है। तो ये जो cos 2π/3 है, यहाँ लिखने का क्या मतलब है, इसकी तो कोई वैल्यू आएगी ना cos 120 की, वो लिखो आप। तो cos 120 को अब आप माइंड में सोचना, 120 को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। वैसे तो चलो मैं साइड नोट पे मार्क भी कर देता हूँ, ये 90 बस पूरा मत मार्क करा करो, जितनी जरूरत हो। 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब इसको रिड्यूस करो, जो फॉर्मूले सिखा रखे हैं आपको, 90 वर्टिकल लाइन है, रेशियो चेंज होगी, तो cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा sin थीटा, कॉस चेंज होकर साइन में बन जाएगा। फिर उससे अगली बात, आंसर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। प्लस लिखे हैं, माइनस, प्लस या माइनस क्वेश्चन से ढूंढते हैं, याद होगा सबको। तो आप कॉस की वैल्यू देख रहे हो, 90 प्लस इस क्वाड्रेंट में हो, इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस का होता है, साइन और कॉसेक प्लस का होता है, ये कॉस है यानी माइनस का आएगा, यानी ये माइनस साइन 30, ये माइनस हाफ आ गया आपके पास। ठीक है भैया, ये माइनस हाफ आ गया मेरे पास, ये वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ। और अब यहाँ ये क्वेश्चन खत्म है, चेक कर लो फिर करना। 3 प्लस cos 2x, अब ध्यान से देखो, ये डिवाइड वाले 2 मल्टीप्लाई वाले 2 कट हो गया। cos 2x प्लस cos 2x की -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास माइनस cos 2x आ जाएगा। cos 2x माइनस cos 2x कट हो गया। 3 की 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3/2 राइट हैंड साइड मैच। बिल्कुल ध्यान से करिए। मैंने माइक अनम्यूट किए हैं, कोई भी प्रॉब्लम बोलना चाह रहा है तो बोल सकता है। कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके प्रॉब्लम कहना चाहे तो कह सकता है, वैसे म्यूटेड है सब। हेलो हाँ जी सर, आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था cos 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस cos x बाय 2। सर इसका डेरिवेशन आप बता सकते हैं? मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। हाँ जी, उसकी डेरिवेशन अभी कहीं हुई थी, अगर आपने ध्यान दिया, और मैं दोबारा बताऊंगा अभी। ठीक है जी, आप पहले ये पूरा कर ले, मैं अभी के अभी ऐड कर दूंगा। ओके हम cos a minus b of plus cos b का फॉर्मूला डाल तेज से बोलना है निश्चय, आवाज नहीं क्लियर है। ये इसमें cos a plus b plus cos a minus b वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं। हाँ, अगर हो रहा है तो आप डाल सकते हैं, कोई भी वैलिड स्टेप आप कर सकते हैं जिससे आप आंसर निकाल पा रहे हैं। थैंक यू। ओके अच्छा, जिनका होता जाता है जरा हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं बात आगे बढ़ा पाऊँ। सर हो गया डिराइव, मैं पता चल गया। अच्छा, पता चल गया, चलिए। जिस बच्चे की प्रॉब्लम थी उसे तो पता लग गया, वो कह रहा है डिराइव्ड हो गया। किसी और की प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है वो। ठीक है, माइक अनम्यूट उसी को करना है जिसने क्वेश्चन पूछना है, ताकि डिस्टरबेंस ना आए, क्योंकि देखो हर किसी के
ईयर्स में वो ईयरफोन लगे हुए हैं, है ना, हेडफोन ईयरफोन जो भी है लगे हुए हैं, तो जैसे ही कहीं से भी साउंड आता है सबको डिस्टरबेंस होती है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब आपको जरूरत हो तब आप उसे अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। चलिए बढ़े आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा। अब आप पहले जनरल इंफॉर्मेशन कुछ सुन लीजिए। ठीक है जी, मैंने अब सबको म्यूट कर दिया, आप अपने एंड से उसे अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ताकि मैं अपनी बात पूरी बोल पाऊँ एक बारी। ठीक है, अब कई बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करनी है या जिनका फाइनल है कि सर अकाउंट्स का बैच का क्या होगा। अच्छा, अकाउंट्स की क्लास यूट्यूब पे कुछ हमने स्टार्ट की थी, लेकिन वो भैया ने, संजय भैया ने प्रीवियस रिकॉर्डिंग डाली थी, तो रिकॉर्डिंग में उतना अच्छा समझ में नहीं आता जब तक लाइव क्लास ना चले। ठीक है भैया, तो कल वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, कल वो बैच प्रॉपर शुरू कर रहे हैं, जूम पे ही क्लास होंगी। ठीक है जी, तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहे हैं, तो आपको जिनको भी अभी ये कॉमर्स ले रहे हो, मैथ्स तो आप हमेशा से पढ़ते आए हो ना, कॉमर्स जिन्होंने ऑप्ट करना है उनके लिए अकाउंट्स नया सब्जेक्ट भी है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे और लाइव होगा तो आपको ढंग से समझ में आएगा। तो जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो संजय भैया को, उनका नंबर मैं लिख देता हूँ 9811134675। ठीक है, उनके व्हाट्सएप पर अपना नाम, क्लास नाम जरूर लिखना, क्लास लिखना, और जो सब्जेक्ट, संजय भैया अकाउंट्स भी लेते हैं, इकोनॉमिक्स भी लेते हैं, आपको उसमें से जो भी जरूरत हो वो सब्जेक्ट भी लिख देना। ठीक है, तो वो एक ग्रुप बना के आप लोगों को जूम का लिंक भेज देंगे और आप कल वो क्लास ले पाएंगे। ठीक है, ये तो थी अकाउंट्स के लिए बात, अभी ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, अब दूसरी बात हमारी आ जाती है कि बच्चे कह रहे हैं सर क्लास मैथ्स की कैसे चलेंगी, ऑल्टरनेट चलेंगी कि रेगुलर चलेंगी। ऑफिशियली तो भैया 11 12th में तो स्ट्रिक्टली, जैसे 9th में और 10th में तो हम 3 दिन बोल के आपको 6 दिन पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, 11th में तो स्ट्रिक्टली ऑल्टरनेट ही होती है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ टाइम होता है मेरे पास वहाँ मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ। जैसे पिछले साल मेरा बैच मैंने पूरा रेगुलर ही चला दिया 11th का, जबकि उससे पिछले साल ऑल्टरनेट पढ़ाया था। ठीक है, तो अभी अभी मैं रेगुलर कर रहा हूँ इसे, या तो रेगुलर करूंगा इसे, परसों से रेगुलर कर दूंगा, बता दूंगा परसों की क्लास में, या परसों से हम 1.5 घंटा पढ़ लेंगे ऑल्टरनेटिव, कभी रोज ना बैठना पड़े तो 1.5 या 1.25 घंटे की क्लास ले लेंगे जिसमें एक अच्छा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, जैसा मन बनेगा वैसा मैं आपको परसों बता दूंगा, और आपके हिसाब से भी भाई जो आपको कंफर्टेबल रहता रहेगा आपके भी वो भी ले लेंगे हम। ठीक है भैया, तो लेकिन हम थोड़ा क्लास डबल करके ही करने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा पार्ट हमारा अभी निकल जाए। ठीक है, हम अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ कर पाए। तो ये बात हो गई। दूसरा, इस क्लास की जो फीस है, अभी तक हम लोग मतलब 1 महीने से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ काम कर रहे थे, उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं किया हमने। ठीक है, अब जब ये जूम पर क्लास हो गया तो इस मंथ से हम लोग आपसे फीस ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है हमारी इंस्टीट्यूट में। फिजिकल जो क्लासेस होती हैं 11th और 12th में पर सब्जेक्ट का, ठीक है भैया, फीस 1000 रुपीज है 11th 12th का, पर मंथ का मंथली फीस जो है। ठीक है, अब लेकिन आजकल इतनी समस्या चल रही है तो ये फीस भी अब कैसे लें, तो हमने इसमें मतलब 10th में भी और सभी क्लासेस में कुछ ना कुछ कम किया है, जब तक ऑनलाइन चलेगा। जब तक ऑनलाइन चलेगा हमने ये फीस 800 रुपए पर सब्जेक्ट, ठीक है भैया, मंथली फीस कर दी है। फिजिकल जब वहां स्टार्ट होगा वहां फीस यही होगी या इससे भी ज्यादा हो सकती है, इस बारी वो जैसी कंडीशन होगी वो तभी बात होगी। अभी ऑनलाइन 800 रुपए फीस है। ठीक है भैया, तो 800 रुपए आप सबको इसमें मंथली फीस के देने हैं एक सब्जेक्ट के। ठीक है, और एक बात जरूरी सुन लेना भाई, इतने सारे बच्चे आप पढ़ रहे हो और हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे एबल हैं इस फीस को भी देने में, चाहे कम हो गए ज्यादा हो गए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं 1000 बोलता हूँ 1000 भी देते, मैं 800 बोल रहा हूँ वो 800 भी दे देंगे। लेकिन कुछ एक दो बच्चे जरूर होंगे, जैसे कोई बच्चा ऐसा भी आता है मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसके फादर रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाने वाला भैया आजकल कहाँ 1-1.5 महीने से उसके पास मतलब कोई इनकम का जरिया नहीं है, तो उसे हम पहले भी बहुत कम फीस लेते थे, और अब वो फीस नहीं दे पा रहा है तो मत दीजिएगा। मतलब फीस की चिंता मत करना, जो 2 4 5 बच्चे बिल्कुल फीस नहीं दे सकते वो मेरे को अलग से फोन पे बात कर लेना, ना शर्माना ना झिझक करना, किसी को कोई कोई नाम नहीं बता रहा आपका। ठीक है, आप बिना फीस के भी आराम से पढ़ पाओगे, तो जिसको भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है भैया, वो मेरे को अलग से फोन पे बात कर लेगा पर्सनली जब मेरी क्लास ना चल रही हो। ठीक है, तो आपके हिसाब से हम बिल्कुल आपको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, फीस उस हिसाब से ले लेंगे, बाकी सब बच्चे जो दे सकते हैं उन्हें देनी चाहिए, वो 800 रुपये मंथली फीस रहेगा। ठीक है, अभी टाइम मेरा 8 हो गया है। अच्छा, फीस दोगे कैसे यार, ऑनलाइन है तो फीस देने के लिए नंबर मेरा है 9811559371। ठीक है भैया, इसी नंबर पे पेटीएम कर देना,
पेटीएम कर देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप कर देना, जिस नंबर से आप लिंक लेते हो उसी नंबर से व्हाट्सएप कर देना स्क्रीनशॉट लेके, तो मेरे पास आ जाएगा कि इस बच्चे की फीस मेरे पास आ गई है, मैं उसे एंट्री बना चढ़ा लूंगा। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा टेंशन नहीं लेना, मैं उन 2 4 5 बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो फीस नहीं दे पाएंगे, वो मेरे से अलग से बात करना और बिना टेंशन के पढ़ना। ठीक है जी, ठीक। खैर अभी टाइम थोड़ा सा हो गया, मेरी क्लास नेक्स्ट होगी परसों। कल संजय भैया की अकाउंट्स की क्लास है, वो शुरू से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, ढंग से समझा रहे हैं, लाइव क्लास होगी ये। ठीक है, जो भी जिनको भी कॉमर्स लेना है सब ले लेना, सब उसे अटेंड करके देखना। ठीक है जी, और मैंने संजय भैया का नंबर लिख दिया था, उस पर आप मैसेज दे देंगे। चलिए अभी के लिए चलते हैं, एक बारी माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको किसी को कुछ कहना हो तो। हाँ जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, किसी को कुछ कहना है तो, किसी का कोई व्यू है तो बोल सकता है। हेलो हाँ जी सर, वो मैं कह रही थी फीस मैं पे कर दूंगी, वो पेटीएम से ना हो पाए अगर। अच्छा, पेटीएम से कोई जिन और- बच्चों को दिक्कत है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, जैन बुक डिपो आप जानते हैं, ब्लॉक नंबर 7 देवनगर में। हाँ जी। हाँ जी, तो वो सुबह 9 से 12 बजे वो शॉप खुल रहा है। ठीक है, असेंशियल आइटम में बुक्स आती हैं, तो उसकी 3 आवर्स की 3 आवर्स की परमिशन है हम लोगों के पास, तो 3 घंटे वो खुल रहा है। तो वहां आप कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, लेकिन वहां जब कैश डिपॉजिट कोई भी बच्चा कराएगा तो स्लिप जरूर ले लीजिएगा वहां से। ठीक है, वो एक काउंटर स्लिप देंगे, उसमें डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, और वहां जब आप जाएंगे भी, मतलब आप तो जाना मत कोई भी बच्चा, अपने पेरेंट्स में से किसी एक को भेजना, वो भी सारे मतलब कि मास्क वगैरह प्रॉपर लगा के, क्योंकि मॉल बिल्कुल सही नहीं है आजकल। ठीक है, वो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है जी, थैंक यू और भैया। ओके ओके, और कोई, किसी और का कोई और व्यू है तो बोल दीजिए। हेलो सर। हाँ जी, सर मेरे पास मैसेज नहीं आया था आज क्लास का। नाम बोलो बच्चे। कार्तिक। कार्तिक पूरा बोल दो, कोई और ना हो कार्तिक। कार्तिक कांसोटिया। अच्छा, कार्तिक कांसोटिया। ठीक है, मैं इसे चेक कर लूंगा, अगर किसी वजह से छूटा होगा तो मैं ऐड कर लूंगा। थैंक ठीक है, और कोई, और किसी बच्चे को भी आपको ऐड कराना हो और सुन लेना, सभी बच्चे, कोई गरीब बच्चा आपको मिलता है जो फीस नहीं दे सकता, आप उसे ऐड कराओ, अपने नाम से ऐड कराओ, मेरे पास फोन करना, सर ये बच्चा फीस नहीं दे पाएगा। ठीक है, उसको भी पढ़ाना है हम लोगों ने। ठीक है, और उसकी हेल्प आपको भी करनी है, उसको बैच में जोड़ना है। ठीक है, और जो फीस वाले जोड़ सको वो भी जोड़ देना। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, चलते हैं। बाय सर। बाय बाय, ओके, टेक थैंक यू केयर, सो मच सर। ओके, वेलकम टू ऑल, बाय सर। बाय बाय।